दानिश के दादा जोहर की नमाज पढ़कर घर वापस आए तो देखते हैं कि दानिश की अम्मी इसे जोर जोर से डांट रही हैं। तुम दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहे हो, खबरदार जो अब तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया। मामा बस 10 मिनट और मोटू पतलू की एक किस्त देखनी है। मैंने कह दिया तो कह दिया, पहले अपना काम मुकम्मल करो स्कूल का। तो ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ना। दानिश की अम्मी इसे थप्पड़ मारने ही लगती हैं जब इसके दादा आकर कहते हैं, रुको बहू, दानिश आप अंदर जाओ, दादा अभी मोबाइल लेकर आते हैं। और दानिश के जाने के बाद बहू से मुखातिब होते हैं, बेटा बच्चों को ऐसे नहीं समझाते, वैसे भी बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को करता देखते हैं। शुरू से तुम लोग खुद ही इसके सामने मोबाइल हर वक्त इस्तेमाल करते हो और खुद ही काम के दौरान इसे मोबाइल पर कार्टून्स लगा कर देते थे। अब जब वो आदी हो गया है तो मार पीट से मजीद जिद्दी होगा। आप जाओ, मैं समझाता हूँ इसे। बेटा आज क्यों ना हम दोनों दादा पोता क्रिकेट खेलें? नहीं, मैं कार्टून्स देखने हैं, आप मुझे कार्टून दिखाएंगे ना? देखो, क्या मोटू पतलू बैठकर टीवी या मोबाइल पकड़ते हैं? वो तो सारा दिन खेलते हैं, तो आज से हम भी मोटू पतलू बनते हैं। मैं पतलू बनूंगा क्योंकि मैं पतला हूँ, जबकि आपका मोटू की तरह पेट निकला हुआ है। अरे ठीक है बेटा। और फिर दानिश ने दादा के साथ ना सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि मोटू की तरह समोसे खाने के लालच में स्कूल का सारा होमवर्क भी कर लिया। सारा दिन की उछल कूद के बाद वो रात को फिर हीरो बनने के लिए बिना नखरे किए दूध का पूरा गिलास पीने के बाद सो गया। अगले दिन स्कूल से आते ही इसने अपनी मामा से कहा, मामा मुझे जल्दी जल्दी स्कूल का काम करवा दें क्योंकि मुझे शाम में दादा के साथ ज्यादा सारा खेलना है और आज तो हम रंग भी भरेंगे। दानिश की मामा इसकी बात पर हंस पड़ी। वो समझ चुकी थी कि बच्चों को प्यार से और दलील से समझाना जरूरी होता है।